दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन की धार होगी और तेज। अब 7 फरवरी को हरियाणा की महापंचायत में हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राजेश टिकैत 7 फरवरी को दादरी के चरखी गाँव में महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। सांगवान खाप पंचायत के मुखिया सोमवीर सांगवान ने इस बात की जानकारी दी है। बुधवार को भी जिद्द के कंडेला गांव में हुई इस बैठक टिकैत को लोगों की जोरदार प्रतिक्रिया मिली है। वहीं हरियाणा के दादरी के एक निर्दलीय विधायक सांगवान ने कहा, हमने महापंचायत से संबंधित रणनीति पर चर्चा करने के लिए भिवानी के किटनाल टोल प्लाजा में क्षेत्र के सभी खापों की बैठक बुलाई है। आंदोलन ने जिले में गति पकड़ ली है और हम यहाँ जींद की बैठक में बड़ी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं। दादरी जिले के तीनों खापों सांगवान, फोगाट और स्योरान ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह और दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट का सामाजिक बहिष्कार किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि टिकैत द्वारा जाट समुदाय के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में महापंचायतों को संबोधित करने का निर्णय राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन को संकेत देगा। वहीं पहली बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने आंदोलन लंबा चलाने का दिया नया फॉर्मूला। हर गांव से एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन का समय चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 2.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों को एक नया फॉर्मूला दिया है। टिकैत ने कहा कि हर गाँव से एक ट्रैक्टर, 15 आदमी, 10 दिन का समय लेकर आएं और इस तरह हर किसान इस आंदोलन में शामिल हो सकेगा और फिर गांव लौटकर खेती भी कर सकेगा। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के नेता सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार बात करना नहीं चाहती। सरकार इस आंदोलन को लंबा चलने देना चाहती है। चूंकि आंदोलन को लंबे समय तक चलना है, इसलिए किसानों को एक नया फॉर्मूला बताया गया है ताकि हर किसान भागीदारी कर सके और आंदोलन को लंबे वक्त तक चला सके। टिकैत ने कहा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक यदि गांव के लोग आंदोलन के लिए कमर कस लें तो हर गांव के 15 आदमी 10 दिन तक आंदोलन स्थल पर रह सकेंगे और इसके बाद 15 लोगों का दूसरा जत्था आ जाएगा। उससे पहले जो धरना स्थल पर रह रहे थे वे गांव जाकर अपनी खेती में काम कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत बोले 3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर। एमएसपी के लिए लागू हो उनके पिता का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी के लिए सरकार उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के फॉर्मूले को लागू करे। इसके मुताबिक 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। बता दें कि अभी 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए है, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी को लेकर सरकार उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के फॉर्मूले को लागू कर दे। उन्होंने कहा कि 1967 में भारत सरकार ने गेहूं की एमएसपी 76 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। उस समय प्राइमरी स्कूल के टीचरों की सैलरी 70 रुपए महीने थी। वह 1 महीने की सैलरी से 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकते थे। 1 क्विंटल गेहूं की कीमत से 2,500 ईंट खरीद सकते थे। तब 30 रुपए की 1,000 ईंट आती थी। राकेश टिकैत ने कहा कि तब सोने का भाव 200 रुपए प्रति तोला था, जो 3 क्विंटल गेहूं से खरीदा जा सकता था। उन्होंने कहा कि हम सब 3 क्विंटल गेहूं के बदले 1 तोले सोना दे दो। जितनी कीमत और चीजों की बढ़े उतनी ही गेहूं की कीमत बढ़नी चाहिए। अगली बड़ी खबर, चक्का जाम पर आया राकेश टिकैत का बयान, जो नहीं आ पा रहे उन्हें दिया जाए ये संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 72 दिनों से जारी है। इस बीच किसानों ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने की घोषणा की, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि चक्का जाम का असर दिल्ली में नहीं होगा। राकेश टिकैत ने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी अपनी जगह पर चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करें। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा और दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसान सड़कों को ब्लॉक भी करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा, देश के सभी राज्यों और जिलों के हाईवे पर कल 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। दिल्ली में तो पहले ही किसान बैठे हैं, इसलिए यहाँ चक्का जाम वाली स्थिति नहीं होगी। देश की अन्य जगहों पर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान संघ 6 फरवरी के चक्का जाम का नहीं करेंगे समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने बृहस्पतिवार को कहा,
हम 6 फरवरी के राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के हाईवे पर 3 घंटे का चक्का जाम का समर्थन नहीं करेंगे। बीकेएस ने यह चिंता जताई है कि चक्का जाम के दौरान कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा ले सकते हैं। इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारे देश की शांति और सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं बीकेएस के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कनाडा के राजनीतिक नेताओं, ब्रिटिश नेताओं और कुछ हस्तियां आंदोलन का समर्थन कर चुकी हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है यह प्रदर्शन भारत के खिलाफ दुष्प्रचार है और इससे देश की शांति और सौहार्द को नुकसान होगा। उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की घटना की आलोचना करते हुए कहा, यह किसी भी देशभक्त के लिए स्वीकार नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, 10 विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पीकर को लिखा पत्र, कहा गाजीपुर बॉर्डर पर भारत पाक सीमा जैसे हालात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी समेत 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसदों ने गुरुवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने नहीं दिया। इसके बाद इन 10 पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर हालात भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हैं और किसानों की स्थिति जेल के कैदियों जैसी है। गाजीपुर बॉर्डर के दौरे का समन्वय करने वाली सियद की सांसद हरसिमरत कौर बादल के मुताबिक नेताओं को बैरिकेड पार करने और प्रदर्शन स्थल जाने की इजाजत नहीं दी गई। बादल के अलावा एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएसके की कोनी मोई और तिरुचि शिवा तृणमूल कांग्रेस के सौगात रॉय प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और आईयूएमएल के सांसद भी थे। अगली बड़ी खबर, किसानों के चक्का जाम से निपटने को दिल्ली से हरियाणा तक माथापच्ची जारी। सीनियर अफसरों संग रणनीति पर चर्चा कर रहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के बीच किसान संगठनों द्वारा शनिवार 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम के आह्वान के बाद केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें तक अलर्ट हो गई हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसानों के प्रस्तावित चक्का जाम पर शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान चक्का के जाम के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं हरियाणा के डीजीपी लॉ ऑर्डर भी कल किसानों के प्रस्तावित चक्का जाम के मद्देनजर सभी एसपी और कमिश्नरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी से अधिकतम पुलिस बल को निकालने और खुफिया नेटवर्क तैयार करने के साथ ही आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बोले शरद पवार, शांति से प्रदर्शन कर रहे किसान किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तो क्या होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन करते हुए 72 दिन हो गए। किसान आंदोलन के बहाने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि किसान आज शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि किसान अगर शांति के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तो देश के सामने बड़ा संकट आ सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार को ले लेनी होगी। ऐसे कई मुद्दे हैं आज जिनके हाथ में हुकूमत है, वो संवेदनशील नहीं है। उन्होंने 10 विपक्षी दलों के सांसदों को गाजीपुर में प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने की इजाजत न देने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे किसानों का हालचाल जानने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वहां गए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यदि लोकतंत्र में ऐसा होगा तो उन्हें इसकी कल भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री बोले, मैं किसानों से 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच संसद का बजट सत्र जारी है। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण राज्यसभा में कार्रवाई सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। किसान आंदोलन को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। हालांकि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हुई। कल लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण से कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गांव, गरीब और किसानों के मन की बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में गलतफहमी फैलाई गई, किसानों को गलतफहमी का शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में कुछ भी किसानों के खिलाफ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसान ले कर उनकी जमीन छीन ली जाएगी। चर्चा के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, खून से खेती कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी पानी से करती है। अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ विपक्ष को मिला है बड़ा मुद्दा, जाने किसान आंदोलन का चुनावी राज्यों में कैसा होगा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी पार्टियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आंदोलन को राजनीतिक तरीके से रखने की कोशिश के बावजूद
राजनीतिक पार्टियां किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों ने विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में इसका असर होगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले बजट में सैनिकों के साथ हुआ विश्वासघात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा बजट को लेकर सरकार पर फिर हमला करते हुए कहा कि इसमें सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम हुआ और देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह से सरकार के मित्र पूंजीपतियों पर केंद्रित है और इसमें सीमा पर दुश्मन से जूझ रहे सैनिकों के हित में कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी के मित्र केंद्रित बजट का मतलब है विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं, देश की रक्षा करने वालों के साथ विश्वासघात हुआ है। अगली बड़ी खबर, बंगाल रथ यात्रा में ममता सरकार डाल सकती है अड़ंगा, विजयवर्गीय बोले नहीं रोक सकता प्रशासन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां लोगों को अपनी तरफ करने की तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में भाजपा फरवरी और मार्च के महीने में रथ यात्रा निकालने वाली है। हालांकि भाजपा की इस प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वहीं कहा जा रहा है कि ममता सरकार भी भाजपा को यात्रा निकालने की अनुमति देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर भाजपा सांसद बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इसे प्रशासन नहीं रोक सकता। हालांकि टीएमसी की तरफ से इसे लेकर सफाई दी है कि उन्होंने किसी भी यात्रा को अनुमति देने से इनकार नहीं किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।